नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। फार्म हाउस पर चल रही डॉग फाइट के दौरान पुलिस की दबिश, मौके से करीब 90 जनों को डिटेन कर 20 डॉग भी किए बरामद। कांग्रेस ने बाबा साहेब की मूर्ति के समक्ष जलाया अमित शाह का पुतला। संगरिया नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश, कलेक्टर से मिले पार्षद। 2 करोड़ के मुनाफे में चल रहा हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक, रिकवरी की स्थिति बेहतर, टॉप 5 में शामिल। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में जिला पुलिस ने गुरुवार रात्रि को टाउन थाना क्षेत्र के गांव ढालिया के नजदीक एक फार्म हाउस में कार्रवाई करते हुए डॉग फाइट करवा रुपयों पर दांव लगाते करीब 90 लोगों को डिटेन किया। मौके से करीब 20 डॉग व गाड़ियां बरामद की। हालांकि डॉग फाइट का आयोजन करवाने में अन्य कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठा भागने में कामयाब रहे। इस संबंध में टाउन पुलिस थाना में पशु क्रूरता अधिनियम व जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी अरशद अली ने बताया कि गुरुवार रात्रि को सूचना मिली कि टाउन थाना क्षेत्र में पंजाब व हरियाणा के कई लोग डॉग लेकर आए हैं। वे एक फार्म हाउस पर डॉग की फाइट करवाकर रुपयों का दाव लगाएंगे। सूचना की तस्दीक के बाद सीओ सिटी मीनाक्षी, सीओ संगरिया करण सिंह व टाउन एसएचओ मोनिका बिश्नोई के नेतृत्व में करीब 50 पुलिस कर्मियों का जाप्ता मौके पर पहुंचा। फार्म हाउस पर काफी गाड़ियां खड़ी मिली। फार्म हाउस पर कई लोग जमा थे। साथ ही पाकिस्तानी बुली या अमेरिकन बुली किस्म के खतरनाक करीब 20 डॉग मिले। मौके पर करीबन 90 लोगों को डिटेन किया गया। कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठा भागने में कामयाब रहे। एसपी के अनुसार डिटेन किए गए लोग इन डॉग को आपस में लड़वाकर रुपयों का दाव लगाते। प्रथम, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले डॉग के मालिक को सट्टे का पैसा देते। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है। रात को खबर मिली थी कि टाउन इलाका क्षेत्र में कुछ पंजाब और हरियाणा के लोग हैं जो काफी डॉग्स लेकर के आए हैं और वे किसी फार्म हाउस पे डॉग्स की फाइट करवा के और उनके सट्टा करेंगे और उनके कौन फर्स्ट रहेगा सेकंड रहेगा उस पर वो बैट लगाएंगे। तो इस सूचना की तस्दीक किया और हमने सीओ सिटी और सीओ रावल और सीओ संगरिया उनकी पूरी टीम बना करके और 50-60 पुलिस कर्मी सब भेजे हैं। तो वो फार्म हाउस पे बिल्कुल काफ़ी गाड़ियाँ थी और काफ़ी लोग थे और लगभग 90 के आसपास लोगों को डिटेन किया और 20 के आसपास डॉग्स हैं। इसमें खास बात ये डॉग्स भी वो प्रोहिबिटेड डॉग्स है जो अमेरिकन बुल्ली या पाकिस्तानी बुल्ली जिसको बोलते हैं वो उस किस्म की है। तो बहुत खतरनाक है और उनको ये लड़वाते हैं आपस में और उसमें जो जीत गया वो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते हैं। उसी हिसाब से फिर वो सट्टे का पैसा लगाया वो पैसे का लेन देन करते हैं। तो इस पे कार्रवाई की जिनको पशु क्रूरता अधिनियम और जुआ अधिनियम दोनों के तहत इनको बुक किया गया है। सदरवा गुलवाला थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस बरामद कर 5 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। खास बात यह कि अवैध हथियारों सहित पकड़े गए 5 युवकों में 3 पीलीबंगा थाना क्षेत्र के गांव मानकखेड़ी के निवासी हैं। इन सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमे भी दर्ज किए गए। सदर पुलिस थाना प्रभारी एसआई अजय कुमार ने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थाना के एएसआई गुरबचन सिंह, एएसआई जसकरण सिंह, हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया। एएसआई गुरबचन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने गुरुवार रात्रि को अबोहर मार्ग पर एमएमके नहर धौलीपाल के पास संदीप मक्खन सिंह टाउन को बिना लाइसेंस अवैध देसी पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल राजेंद्र के नेतृत्व में गठित टीम ने धौलीपाल में 20 एमजेडी रोड पर कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र उर्फ सेठी निवासी मानकखेड़ी को अवैध देसी पिस्तौल बरामद कर गिरफ्तार किया। वहीं तीसरी कार्रवाई में एएसआई जसकरण सिंह के नेतृत्व में गुरुवार देर रात्रि को गश्त कर रही टीम ने देसी पिस्तौल बरामद कर सुरेंद्र निवासी मानकखेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी अजय कुमार के अनुसार तीनों आरोपियों के खिलाफ अलग अलग प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। उधर गोलवाला पुलिस थाना के एसआई विजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने भी देर शाम को उमेवाला बस अड्डा के पास कार्रवाई करते हुए सुमित निवासी हरदयालपुरा को 1 देसी पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। गोलवाला थाना के एसआई सतीश कुमार ने गोलवाला सिहागान के जेआरके नहर के उत्तरी पटड़ा पर गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए विक्रम
निवासी मानक थेड़ी को पिलीबंगा को अवैध पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया। इस संबंध में दोनों युवकों के खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। संगरिया नगर पालिका के अध्यक्ष सुखवीर सिंह सिद्धू के खिलाफ शुक्रवार को पालिका के निर्वाचित पार्षदों ने कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नगर पालिका संगरिया के निर्वाचित सदस्यों ने कलेक्टर कानाराम को अविश्वास प्रस्ताव सौंपते हुए बहुमत का दावा किया। पार्षदों ने कहा कि पालिका अध्यक्ष सुखवीर सिंह सिद्धू की ओर से नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 3 के अनुसार नगर पालिका में साधारण बैठकों का विहित समय पर आयोजन नहीं करवाया गया और शहर के सर्वांगीण विकास में गतिरोध है। सुखवीर सिंह सिद्धू की कार्यशैली से अधिकतर पार्षद असंतुष्ट और क्षुब्ध हैं। सुखवीर सिंह सिद्धू के भ्रष्ट और अभद्र आचरण के कारण नगरपालिका संगरिया में विकास और जनहित के कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। इससे पालिका अध्यक्ष सुखवीर सिंह सिद्धू में नगरपालिका मंडल संगरिया के सदस्यों का विश्वास नहीं रहा। इसीलिए वे पालिका अध्यक्ष में अविश्वास व्यक्त करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तावित करते हैं। पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष सिद्धू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में आगामी कार्रवाई करने की मांग जिला कलेक्टर से की। संगरिया नगर पालिका के हम पार्षद सभी इकट्ठे होके बहन हमारी रीना महंत वाइस चेयरमैन, इनके साथ 19 पार्षद हम 35 में से कलेक्टर साहब के पास अविश्वास प्रस्ताव हमने पेश किया है। और इसका हम रीजन बताते हैं। किसी भी पार्षद का काम नहीं हो रहा था, सभी कामों में भ्रष्टाचार की बो आ रही थी। नगरपालिका संगरिया इतनी भ्रष्ट, मतलब कि मेरे को तो मैं सारे ब्रह्म यूनिवर्स में घुमाऊं, लेकिन इससे भ्रष्ट नगरपालिका मैंने संगरिया की से कोई नहीं देखी। 1 रुपए का काम करते थे तो वहां उधर 10 पैसे के करीब लगते थे। हर काम में, डीजल में सफाई व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, पानी की नहीं है। ये मूलभूत सुविधाएं से हम वंचित रह रहे हैं। कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही है, डीजल में घपला हो रहा है। और निर्माण कार्य बिल्कुल आवास योजना में बिल्कुल ही 3rd क्लास 4 सालों से ये भ्रष्टाचार चल रहा है। हम बहुत दुखी होके चेयरमैन से प्रस्ताव रखा। मैंने बहुत दुखी हैं हम। 4 सालों से हम चेयरमैन ने आप ही बनाया, हमने चेयरमैन को, और आप ही हम प्रस्ताव इसलिए रखा है। 2 सालों से हमारा 3 सालों से कोई काम नहीं हुआ। सब चीज में भ्रष्टाचार है। सफाई कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है। मंडी के जो हमारे साधन चल रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर चल रहा है, जो टेम्पू चल रहे हैं, उनके तेल में भ्रष्टाचार है। सभी कोई काम में हमारे भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर पालिका के अंदर हमारे कोई काम नहीं हो रहे हैं। सभी पार्षद बहुत दुखी होके हम ये पार्षद प्रस्ताव रखने आए हैं। हनुमानगढ़ का सहकारी भूमि विकास बैंक वर्तमान में करीब 2 करोड़ के मुनाफे में चल रहा है। वह भी तब जब प्रदेश के 36 में से 18 बैंक घाटे में चल रहे हैं। रिकवरी स्थिति अन्य दृष्टि से अच्छी स्थिति होने के चलते वर्तमान में हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक टॉप 5 में शामिल हुआ है। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव पीडी चारण ने बताया कि पूरे राजस्थान में 36 भूमि विकास बैंक हैं। बैंक का मुख्य कार्य किसानों को दीर्घकालीन लोन प्रदान करना और समय समय पर दीर्घकालीन लोन में आने वाली योजना का फायदा देना है। भूमि विकास बैंक का मतलब ही किसानों का बैंक है। हनुमानगढ़ जिले में भूमि विकास बैंक की 2 शाखाएं हैं। इनमें एक हनुमानगढ़ जबकि दूसरी नौहर में स्थित है। नौहर व भादरा क्षेत्र नौहर शाखा के अधीन है, जबकि अन्य 5 पंचायत समितियों के किसानों को हनुमानगढ़ शाखा की ओर से लोन मुहैया करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस बैंक में करीब 12 करोड़ रुपए का अवधि पार ऋण किसान की तरफ से बकाया है। किसान भी इसलिए ऋण नहीं चुका रहे कि छूट का लाभ मिलेगा, लेकिन छूट का कोई प्रावधान नहीं है, न ही विभाग से इस संबंध में कोई निर्देश मिले हैं। इस कारण अवधि पार ऋण की वसूली करने में दिक्कत आ रही है, परंतु फिर भी अवधि पार ऋण वसूली करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में 36 भूमि विकास बैंक है। भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य है कि काश्तकार को, जो काश्तकार है उनको दीर्घकालीन लोन प्रदान करना और समय समय पर दीर्घकालीन लोनों में जो स्कीम आए उनका फायदा देना और उनको दिए गए ऋणों की वसूली करना। हमारा हनुमानगढ़ जिले में जो बैंक स्थित है
उसकी 2 शाखाएं हैं, एक हनुमानगढ़ है और एक नौर है। तो नौर और बहादरा क्षेत्र को कवर करता है नौर ब्रांच, और अन्य जो 5 पंचायत समिति रह गई उनको हनुमानगढ़ ब्रांच से हम लोन मुहैया कराते हैं। वर्तमान में हमारे बैंक की स्थिति ये है कि राजस्थान में कुल 36 भूमि विकास बैंक है, उनमें हमारा बैंक टॉप 5 में है, यानी 5वें नंबर पे हमारा बैंक रन कर रहा है। जब मैं यहाँ पदस्थापित हुआ था तो हमारे बैंक की रैंकिंग 28 में थी, तो लगातार हमने ग्रेजुअली अधिक वसूली करके आज ये 5वें रैंक पे पहुंच गया है। वर्तमान में इस बैंक में 12 करोड़ लगभग 12 करोड़ रुपए की अवधि पार ऋण बकाया है काश्तकारों में। काश्तकार ये ऋण इसलिए नहीं चुका रहे हैं कि छूट आएगी, जबकि छूट का कोई प्रावधान नहीं है, न ही विभाग से ऐसे कोई इंडिकेशन है कि कोई छूट आ रही है। इस कारण से इस वसूली करने में दिक्कत आ रही है, परंतु फिर भी हमने फ्लाइंग स्क्वाड बना दिए हैं। होमगार्ड डिपार्टमेंट से हमने 2 होमगार्ड भी ले रखे हैं फील्ड में सुरक्षा की दृष्टि से, और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इस अवधि पार वसूली है जो 12 करोड़ की है। 12 करोड़ राशि बहुत होती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने, कांग्रेस सांसदों को संसद में प्रवेश से रोकने के लिए धक्का मुक्की करने और नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाने के विरोध में कांग्रेस कमेटी के बैनर तले स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पुतला दहन का कार्यक्रम शुक्रवार को कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दाद्री के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने हुआ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पिछले दिनों लोकसभा के अंदर अमित शाह जी द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ जिस प्रकार की घृणित टिप्पणी करके उनका अपमान किया गया था, उस अपमान के ऊपर शर्मिंदा होने की बजाय और देश से माफी मांगने की बजाय कल जब हमारे इंडिया गठबंधन के सांसद लोकसभा के गेट पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको लाठी डंडों से रोका और उनको संसद के अंदर घुसने नहीं दिया और राहुल गांधी जी को और खड़गे साहब को धक्का देके गिरा दिया। और उसके बावजूद अपनी कारगुजारियां छुपाने के लिए उन्होंने कल राहुल गांधी जी के खिलाफ एक FIR और करा दी। असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जब से सत्ता में आई है 10 साल से, कभी धर्म का मुद्दा लेके आती है, कभी अंबेडकर जी का अपमान करती है, कभी गांधी जी का नाम लेके गांधी जी को भेजने का प्रयास करती है, कभी पटेल जी का नाम लेके पटेल जी को भेजने का प्रयास करती है, जबकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भाजपा या RSS के किसी भी नेता या व्यक्ति का कोई योगदान नहीं था और संविधान सभा के अंदर इनका कोई व्यक्ति नहीं था। संविधान सभा के इनकी अंदर इनकी कोई आस्था नहीं है, लोकतंत्र के इनकी अंदर इनकी कोई आस्था नहीं है, लोगों की कठिनाइयों से इनको कोई लेने न देना नहीं है। सिर्फ जुमले चला के बार बार कोई न कोई मुद्दा उठा के जुमला उठा के ये लोगों का ध्यान उठाने के लिए इस तरह के कृत्य करती है ताकि लोग असली मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दें। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कथित अशोभनीय टिप्पणी करने के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने भी लाल चौक पर अमित शाह का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने व अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। इस मौके पर रघुवीर वर्मा ने कहा कि अमित शाह उसी संविधान के तहत गृह मंत्री पद पर आसीन है जिसे बाबा साहेब ने तैयार किया था। उनकी टिप्पणी से देश भर में आक्रोश है। आज
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही है इस बात को लेकर कि संविधान निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब के बारे में अशोभनीय और जो टिप्पणी की है उसके विरोध में हमारी मांग है कि वो माफी मांगे और देश इस्तीफा दे। जो आदमी मनुवाद को मानने वाला है, जो संविधान को नहीं मानता है, संविधान निर्माता का जिस तरह से अपमान करता है, अशोभनीय टिप्पणी करता है, उस व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर कम से कम यहाँ किसी भी पद पर रहने के लायक नहीं है। इसलिए ये विरोध प्रदर्शन है और ये आगे भी जारी रहेगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से पूरे देश में और विशेष तौर से राजस्थान में यहाँ हमारे पिछले दिनों जो गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के बारे में जिस प्रकार के अशोभनीय शब्द कहे हैं उसके खिलाफ आज हमने अमित शाह का पुतला जलाया है, क्योंकि लगातार कि जिस संविधान के तहत, जिस लोकतंत्र के तहत अमित शाह जी चुन के आए हैं और आज पूरे देश के गृह मंत्री हैं, उसी संविधान के निर्माता के बारे में जिस प्रकार की उन्होंने बात की कही है और आज उसके विरोध में हमारी ये मांग है कि बहुत ही जल्दी अतिशीघ्र उनसे इस्तीफा लेना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को। और आज कोई हक नहीं अमित शाह को गृह मंत्री बनने का, उससे इस्तीफा लेना चाहिए और पूरे देश से, पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए और जो कहा है भीमराव जी के बारे में वो शब्द वापस लेने चाहिए। इसी बात को लेकर आज हमने यहाँ पुतला जलाया। इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अमर रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रति की गई टिप्पणी के खिलाफ पीलीबंगा में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताकर देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम पीलीबंगा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आज का हमारा जो ज्ञापन था, ये जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसमें 17 दिसंबर को जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी की जहाँ गवर्नमेंट है इस देश के अंदर, जहाँ 15 साल से वो राज कर रही है, 10 साल से राज कर रही है और जिस संविधान के बल पर ये संसद चल रही है, उसी संविधान निर्माता के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कि अम्बेडकर क्या है ये अम्बेडकर। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस अम्बेडकर के बगैर उनको इतने बड़े पद पे किसने बैठाया। हम ये कतई सहन नहीं करेंगे कि कोई बाबा साहेब का, जिस संविधान को पूरी दुनिया मानती है, जो सबसे दुनिया के अंदर सबसे अच्छा हुआ लिखा संविधान है, उस संविधान निर्माता के खिलाफ इतनी बड़ी जो उन्होंने बात कही है। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हम नरक में रह के रहना चाहते हैं, हम इन लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरा देश एक है बाबा साहेब के लिए और जहां तक इस आंदोलन को और बढ़ाना पड़ेगा तो बाबा साहेब का वो जो अपमान है हम सहन नहीं करेंगे। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 17 दिसंबर को राज्यसभा में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करते हुए कहा कि अम्बेडकर लोगों ने फैशन बना रखा है। और क्या है अम्बेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। भगवान को किसी ने देखा नहीं, भगवान के प्रति जनता की एक आस्था होती है, लेकिन देश के गृह मंत्री जैसे पद पर रहने वाला जो संविधान की शपथ लेके देश का गृह मंत्री है, वो अशोभनीय बातें करे, ये देश की जनता को बर्दाश्त नहीं। 140 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करे। आज हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग इस देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। पूरी तहसीलों में, जिले के अंदर और देश भर में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। राज्यसभा के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विवादित बयान का बहुजन समाज के लोगों ने भी पुतला दहन कर रोष जताया है। प्रदर्शन की अध्यक्षता बौद्ध भिक्षु प्रज्ञा सागर ने की। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर छात्र विकास संघ की ओर से एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई।
देश के गृह मंत्री द्वारा संसद के अंदर बाबा साहब के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने के खिलाफ आज नौहर में पुतला दहन किया गया है। एसडीएम साहब को उनके बर्खास्ती के लिए आज हमने पत्र उनको दिया है। आज 75वीं संविधान दिवस देश बना रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है। उन्हें सोचना चाहिए कि आज वो जिस पद पे आसीन है, संविधान की शपथ लेके गए हैं, उनके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आज वो उनको भगवान की बात वो कर रहे हैं। देश के करोड़ों दलित पिछड़े वर्ग के लोग आज उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि उस समय कोई भगवान नहीं आया होगा, पर वो एक आदमी उसने जन्म लिया, उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी और आज वो लोग मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, सरकार को उनको पद से बर्खास्त करना चाहिए। समाचार भी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन की नवगठित कार्यकारिणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्य समाज प्रधान सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम से फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाले पदाधिकारी अपने आप को मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी बता रहे हैं। दूसरी ओर आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान से नियुक्त प्रधान बलवंत सिंह नीडर को आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने 19 मार्च 2020 को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आर्य समाज का प्रधान नियुक्त किया था। इसी दौरान नीडर ने देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ को इसी फर्जी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का पत्र प्रस्तुत किया था। अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें बलवंत सिंह जी नीडर, वीरेंद्र सोनी, पुष्पा जी, बलवंत जी नीडर, आनंद मोहन जी, ये सारे लोग बैठे थे और ये लोग कह रहे थे कि भाई ये आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट है और हम इस ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। 2020 में जब बलवंत सिंह जी नीडर आर्य समाज के प्रधान थे और आनंद मोहन जी उस समय बीकानेर संभाग के उप प्रधान थे, उन्होंने अपने लेटर पैड पे देवस्थान विभाग को लिख करके दिया है कि इस संस्था का जो देवस्थान विभाग से पंजीकरण हुआ है, जिसने भी करवाया है वो गलत करवाया, नियम विरुद्ध करवाया, उसको निरस्त किया जावे। ये लेटर है हमारे पास। दूसरा प्रश्न ये था कि साहब हमारा आर्य प्रतिनिधि सभा से कोई सरोकार नहीं है। ये किसने कहा? ये जब एसडीएम की, डीएसपी मैडम की, सीआई मैडम की और हम दोनों पक्षों की 6 तारीख को जो मीटिंग हुई थी टाउन थाने में आमने सामने, तो उन्होंने कहा था आर्य प्रतिनिधि सभा से हमारा कोई सरोकार नहीं है। यदि हम कोई 2 पैसा उनको दे यानी कोई हमारा अंशदान दे तो दे, वो हमारी स्वेच्छा है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले देखिए, बलवंत सिंह जी नीडर 2020 में प्रधान चुने गए थे, वो आदेश किसने जारी किया है उसको क्या वो गलत मानते हैं? क्या अगर वो गलत है तो फिर वो कभी इस संस्था के प्रधान हो ही नहीं सकते थे। आर्य प्रतिनिधि सभा का एक लेटर जो है वो बलवंत जी नीडर लेके आए थे कि जिसमें उनको प्रधान नियुक्त किया गया है। ये वो लेटर है आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री ने जारी किया है, जिसमें बलवंत सिंह नीडर को जो है वो हनुमानगढ़ आर्य समाज का प्रधान नियुक्त किया है। हनुमानगढ़ आर्य समाज का ये आदमी हनुमानगढ़ आर्य समाज का जब प्रधान था उस समय इस ट्रस्ट का निरस्तीकरण का लिख करके देता है, और आज यही आदमी इस ट्रस्ट का सदस्य बनकर के ये कह रहा है कि साहब ये आर्य समाज की जगह नहीं है, आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट की जगह। समाज के खाते से
अगर वो आर्य समाज ट्रस्ट के प्रतिनिधि है या पदाधिकारी है तो आर्य समाज के खाते से वो पैसा विड्रा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने 5 दिसंबर को 80,000 रुपए आर्य समाज के पंजाब नेशनल बैंक के खाते से पैसे निकाले हैं, क्योंकि चेकबुक उनके पास है, खाते की पासबुक उनके पास है, सारा रिकॉर्ड उनके पास है। अब उनसे पूछने वाला इससे बड़ा कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है क्या? एक मौके का पदाधिकारी नहीं होने के बावजूद भी उसके खाते का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये तो जैसे जैसे प्रक्रिया आगे आएगी, कानूनी प्रक्रिया है, उस पैसे की जो है वो एक पैसे की वसूली होगी। और उनके जो दिमाग में जो चल रहा है कि भाई हम इन लोगों को यहाँ से डरा के धमका के या इनको यहाँ से जो है वो आर्य समाज वाले लोगों को निकाल देंगे, तो ये गलतफहमी निकाल लें। संस्था आर्य समाज की है, पैसा इसमें लोगों का लगा हुआ है। भारतीय कपास निगम शाखा करेली श्रीगंगानगर की ओर से नरमा कपास की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद के लिए राजस्थान के 5 जिलों में 23 क्रय केंद्र खोले गए हैं। इनमें हनुमानगढ़ जंक्शन का केंद्र भी शामिल है। जंक्शन व टाउन धान मंडी में सीसीआई के खरीद केंद्र पर जिन्स लेकर पहुंच रहे किसानों से समर्थन मूल्य पर नरमा की खरीद की जा रही है। हनुमानगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर नरमे की सरकारी खरीद भारतीय कपास निगम द्वारा की जा रही है। भारतीय कपास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय श्री गंगानगर से भी पत्र प्राप्त हुआ है कि किसानों से आग्रह किया जाए कि समर्थन मूल्य से नीचे भावों पर नरमा नहीं बेचें। सभी मंडियों में नरमे के खरीद केंद्र चल रहे हैं, जिन पर किसान जो मध्यम स्टेपल लेंथ की है उनकी 7271 रुपये और ऊपर जो स्टेपल लेंथ की है जो 27.5 mm के आसपास है उसका 7421 रुपये समर्थन मूल्य निर्धारित है। हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में जो नरमा आ रहा है वो अधिकांश बड़े स्टेपल लेंथ वाला है, जिनका 7421 रुपये भाव दिया जा रहा है। अतः किसानों से आग्रह है कि अपने जिनसे हैं वो सीसीआई को समर्थन मूल्य पर बेचें और अधिकतम 7421 रुपये भाव है वो प्राप्त करें। श्रीगंगानगर अबोहर बाईपास पर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गणेश बंसल ने शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। विधायक ने महाविद्यालय की छात्राओं को उच्च शिक्षा और खेल क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए महाविद्यालय व हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। इसमें भाग लेकर सभी कार्य संपन्न कराएं। जो भी कार्य आप करेंगे आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं सभी मेरी बेटियों को ये कहूँगा कि आप इस विद्यालय से, इस कॉलेज से सीखने के लिए आए हैं तो यहाँ सीखने का ही प्रयास करें। आज के दिन हमारी बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो खेल कूद में हो या शिक्षा में हो। आज के समय बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं। बच्चों से करीबन 60% बेटियाँ विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल करके अच्छे मुकाम हासिल कर रही हैं। मैं इस कॉलेज में धनरत बेटियों को यही निवेदन करूँगा कि आप भी अच्छे से पढ़ लिख कर इस कॉलेज का नाम ऊंचा करें। बाकी आज जो प्राचार्य महोदय ने फर्नीचर की मांग रखी है, मैंने अभी नगर को कहा है तो शीघ्र ही जो आपको कुर्सियों की जरूरत है वो कुर्सियाँ आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। बाकी प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि आप जिला कलेक्टर महोदय को DMFT फंड में से राशि उपलब्ध कराने के लिए लिख के देवें, एक कॉपी मेरे को भी देवें, ताकि मैं आगामी होने वाली बैठक में DMFT फंड में से फर्नीचर के लिए भी आपकी जो अन्य सुविधाएँ हैं, बेटियों की जो सुविधाएँ हैं उसके लिए फंड दिलवा सकूँ। और जहाँ तक MLA लैंड का सवाल है तो मैं इस सत्र का तो जो मेरा MLA लैंड का पैसा है वो मैं दे चुका हूँ। 1 अप्रैल के बाद में अगर आपको कोई जरूरत होगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। कांग्रेस सेवा दल हनुमानगढ़ की जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष अश्वनी पारिक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा, नोहर, भादरा, रावसर से कांग्रेस सेवा दल के जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संगठन की रीति नीति, 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले कांग्रेस सेवा दल जिला कार्यकारिणी के पहले शपथ ग्रहण समारोह पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देते हुए पदाधिकारियों को जिम्मेवारियां सौंपी।
का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस सेवा दल की जो जिला कार्यकारिणी हम लोगों ने बनाई है, चाहे भादरा हो, नौर हो, रावतसर हो, पीलीबंगा हो, संगरिया हो, सभी जगह से हमारे पदाधिकारीगण पहुंचे हैं। और आज का जो ये पहला कार्यक्रम है इसमें संगठन की रीति नीति और 29 दिसंबर को जिले के पहले कांग्रेस सेवा दल का शपथ ग्रहण और एज ए जिलाध्यक्ष मेरा पदभार ग्रहण का ये जो हम कार्यक्रम रखने जा रहे हैं, जिसमें एन सिंह जी शेखावत जो कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, माननीय सांसद श्री कुलदीप इंदौरा जी, हनुमानगढ़ जिले के समस्त विधायक और विधायक प्रत्याशीगण, ऐसे ही गंगानगर जिले के सभी विधायक और विधायक प्रत्याशीगण इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे। जयपुर से भी जो नेतागण हैं वो भी इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे। तो उस कार्यक्रम की रूपरेखा और सभी को अपनी तैयारी और जिम्मेदारी देने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया। और कार्यक्रम में जैसे कि आपको पता है कि सेवा दल एक अनुशासित संगठन है, पूरी एक यूनिफॉर्म के साथ में, और एक संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, विचारधारा को मजबूत करने के लिए जो आगामी 29 तारीख है उसको ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।